सेल टैक्स के नए कानून के मुताबिक जो प्रेजेंट किया गया है नेशनल असेंबली में अप्रूवल के लिए, उसके मुताबिक अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ जो परचेज़ कर रहे हैं बिज़नेस के लिए और आगे सेल करते हैं तो उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाएगी। इससे पहले कितनी लिमिट थी और अब रिवाइज लिमिट कितनी लगाई जाएगी, क्या ये लिमिट रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सब पे अप्लाई होगी? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि रजिस्टर्ड और फाइलर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड नंबर होता है और उसके बाद हम एनटीएन लेते हैं, यानी कि टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं और एफबीआर में। तो जब हम एनटीएन लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर हम फाइल कर देंगे तो हमारा जो स्टेटस होता है या फाइलर हो जाता है या लेट फाइलर होता है। और जो हमें टैक्स चार्ज किया जाता है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं 236H का या जी का, वो फाइलर स्टेटस के ऊपर चार्ज किया जाता है। कुछ टाइम के बाद हमें ये कहा जाता है कि जी अब आप सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हों, यानी कि सेल टैक्स में जब आप रजिस्टर्ड होंगे उसको हम कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं। तो जब भी कानून में फाइलर की बात होगी तो एनटीएन की बात हो रही होगी, जब भी रजिस्टर्ड की बात होगी तो वो सेल टैक्स के हवाले से बात हो रही होगी। तो अभी हम जो बात करने लगे हैं वो रजिस्टर्ड की बात करने लगे हैं, मतलब सेल टैक्स के हवाले से बात करने लगे हैं। अब हम स्टडी कर लेते हैं छोटा सा कि पहले क्या था और अब क्या है। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सेल टैक्स का जो सेक्शन है सेक्शन 73, उस सेक्शन के मुताबिक कुछ चेंजिंग की गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले क्या था और चेंजिंग के बाद क्या होगा। तो इस सेक्शन के मुताबिक अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को, होलसेलर आगे रिटेलर को 10 मिलियन तक की सेल मंथली कर सकता था अगर वो अनरजिस्टर्ड है, और इसी तरीके से 100 मिलियन एनुअल बनता था। तो अनरजिस्टर्ड की बात ये हो रही है कि आपका एनटीएन है या नहीं है, लेकिन आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अनरजिस्टर्ड की बात जब भी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस नए कानून के मुताबिक यहाँ पे भी आप इसको खत्म कर दिया गया है। मतलब ये है कि अब उन्होंने कहा है कि सेक्शन 73 में ये जो मंथली लिमिट है 10 मिलियन की, इसको भी खत्म कर दिया गया है। 100 मिलियन की जो लिमिट है इसको भी खत्म कर दिया गया है। और फर्दर ये कहा गया है कि इसको हम आगे नोटिफाई करेंगे, यानी कि अपडेट करेंगे कि ये लिमिट कितनी हो सकती है। वो सेल टैक्स का जनरल ऑर्डर नंबर एक आएगा, उसमें कह दिया जाएगा कि इसकी लिमिट ये है। मेरे मुताबिक जो लिमिट होगी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि एक एसआरओ इशू किया गया था दिसंबर में, एसआरओ 2023। उसके मुताबिक ये कहा गया था कि अगर कोई रिटेलर जिसका एडवांस टैक्स किसी एक पीरियड में 1 लाख से ऊपर हो जाएगा तो वो क्या होगा, टीयर 1 का रिटेलर बन जाएगा। टीयर 1 के रिटेलर का मतलब यह है कि उसने सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना है और उसने पॉइंट ऑफ सेल के साथ भी रजिस्टर्ड होना है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि मेरे मुताबिक 20 मिलियन की लिमिट क्यों होगी कि अगर आप इस 1 लाख के एडवांस टैक्स को डिवाइड करेंगे 236H का जो टैक्स होता है फाइलर के लिए, तो 0.5% पे आप डिवाइड करें तो ये अमाउंट आ जाएगी 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़। हो सकता है ये 2 करोड़ की लिमिट एनुअल कर दी जाए। मतलब ये है कि एनुअल 2 करोड़ तक आप परचेज कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड को सेल कर सकते हैं या अनरजिस्टर्ड परचेज कर सकेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 लाख एडवांस टैक्स है और अगर आप रजिस्टर्ड फाइलर नहीं है इनकम टैक्स में, तो फिर आपके लिए रेट होता है 2.5%। तो ये अगर 1 लाख को 2.5% पे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख। यानी कि नॉन फाइलर के लिए अमाउंट हो सकती है 4 मिलियन और अगर कोई फाइलर है तो उसके लिए अमाउंट हो सकती है 20 मिलियन। बहरहाल सेक्शन 73 डील करता है सेल टैक्स के साथ। ये वैसे लिमिट खत्म कर दी गई है। मेरे मुताबिक जो लिमिट होगी वो तकरीबन 20 मिलियन या उससे कम लिमिट होगी। तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली लोग क्या करते थे, अपना अकाउंट ए और अकाउंट बी ओपन करते थे टर्नओवर टैक्स से बचने के लिए। जैसे आप सबको पता है कि 100 मिलियन से ऊपर सेल हो तो आपको टर्नओवर टैक्स देना पड़ता है। तो लोग ए अकाउंट में भी 100 मिलियन से कम सेल रखते थे, बी अकाउंट में भी 100 मिलियन से कम सेल रखते थे। तो अब कानून ने उस लिमिट को ही रिवाइज कर दिया है। मतलब वो लिमिट इतनी कम हो गई है कि अब आपको फायदा ही नहीं होगा कि आप ए अकाउंट में काम कर रहे हैं या बी अकाउंट में काम कर रहे हैं। प्लस ये जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जब आप सेल परचेज कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट है या हम कह सकते हैं फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री जब सेल करेगी वहीं पे ही लिमिट लग जाएगी। तो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के पास 2 कस्टमर हैं
लेट्स से एक उनके पास कस्टमर ए है और एक उनके पास कस्टमर बी है। कस्टमर ए जो है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी सेल करें। कस्टमर बी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको कह दिया जाएगा कि आपकी ये लिमिट है, आप इससे ऊपर सेल नहीं कर सकेंगे। अगर आप सेल करेंगे तो इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये जो सेल कर रहा है ना इसके ऊपर पेनल्टी होगी। इसको कह दिया जाएगा कि आपका जो इनपुट टैक्स है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, उतनी सेल जितनी आपने एक्सेस सेल की है, किसको, जो कि अनरजिस्टर्ड है। मतलब ये है कि परचेज करने वाले पे कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन जो सेल कर रहा है ना उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। तो ये एक नई तरमीम पेश की गई है जिसके मुताबिक ये है कि 100 मिलियन की जो लिमिट है उसको खत्म किया जाएगा, इसको कम कर दिया जाएगा। 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़, अगर 20 मिलियन भी होती है तो 2 करोड़ होगी। इसका मतलब यह है कि जितनी भी सप्लाई चेन होगी, डिस्ट्रीब्यूटर की, रिटेलर की, होलसेलर की, वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाएंगे, टैक्स नेट में भी आएंगे, टैक्स की कलेक्शन भी बेहतर होगी। तो ये बेसिकली पर्पज है इस सेक्शन का। इस सेक्शन के मुताबिक ये कहा गया है। इस एसआरओ को भी हमने डिस्कस कर लिया है। मैं थोड़ा सा इस एसआरओ को दोबारा स्टडी करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड जो है वो एसआरओ के मुताबिक कितनी है, 1 लाख। तो 236H का जो टैक्स 1 लाख होगा तो आपने पॉइंट ऑफ सेल में भी रजिस्टर्ड होना है, सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट था ये कन्फ्लिक्ट था, कंट्राडिक्ट था जो सेक्शन 73 में लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि वो खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब एक ही डॉक्यूमेंट बचा है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये एसआरओ है। इसके मुताबिक उसकी अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी और उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। तो ये डिफरेंट तरह की जो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, अगर एक सीक्वेंस में हम देखें तो ये ठीक भी है, ऐसे होना भी चाहिए। टैक्स नेट बढ़ेगा, जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो कलेक्शन है वो ज्यादा होगी। तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होगा। टैक्स की कलेक्शन जब डिवाइड होगी, डाइल्यूट होगी, तो ऑब्वियसली जो बर्डन है वो डिफरेंट लोगों पे शिफ्ट होगा और कलेक्शन भी बेहतर होगी। तो ये डिफरेंट तरह की जो कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, उसको अपडेट किया जा रहा है और ये प्रेजेंट किया गया है। चांसेस यही हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से इंशाल्लाह इफेक्टिव होगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस आती हैं आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।